तो जी सर, आ रही है। जी। तो नूर सर, सगड़े तो आप किस पे दे रहे हैं प्रेजेंटेशन? सर मेरी ये क्रिप्टोग्राफी पर है ओके, प्रेजेंटेशन। स्टार्ट करें आप। कर दूं स्टार्ट सर? जी जी जी, स्टार्ट कर दें, स्क्रीन शो करें और स्टार्ट कर दें। ठीक है। ठीक है सर, प्रेजेंटेशन आपको शुरू मंडे करूं? तक बता देंगे, बट हमारी पूरी सर कोशिश करिएगा, क्योंकि सर मैंने अभी एफआईपी भी उठाना है, वो भी मेरा रुका हुआ है जीपे की वजह से। चले, कोई इशू नहीं है। हमारी पूरी कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएं सब लोगों के। ठीक है। और आप लोगों को जो रिजल्ट्स हैं मिड का, वो मंडे को हम जो है वो बता देंगे आप लोगों को कि डीआईएस के अंदर भी और एमवीसी का। तो एमवीसी का भी हम रिजल्ट बता देंगे, डीआईएस का भी बता देंगे, और जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के रिजल्ट हम जो है मंडे तक फाइनलाइज करके मिड के, और मंडे तक आप लोगों को बता देंगे कि आपके ये नंबर आए हैं। ठीक है सर। ठीक है सागर। ठीक है सर। ओके। जी जी सर। अब स्टार्ट कर ले अपनी प्रेजेंटेशन। ठीक है सर, मैं कर रहा हूँ स्टार्ट। ओके, स्क्रीन शो करें आप, और स्टार्ट हो जाए। ठीक है। सर मेरी प्रेजेंटेशन लैपटॉप में है और लैपटॉप ऑन ही कर दूँ? नूर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैं कह रही हूँ मेरी प्रेजेंटेशन लैपटॉप में है और मैं लैपटॉप ऑन नहीं कर सकती। लैपटॉप ऑन नहीं कर सकती हैं आप? चले, पहले ये दे दें, इसके बाद देखते हैं हम। मैंने आपको सेंड भी कर दी थी प्रेजेंटेशन। पहले ये दे दें, इसके तो बाद देखते हैं। सर स्क्रीन शो हो रही है वो आपको? जी जी, स्क्रीन शो हो रही है आपकी। डेली टॉपिक है। जी सर। सर नाम तो आप बताएं, आपको जी जी सागर जी। अब्बास, इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टोग्राफी। अब सबसे पहले हम मैं ये बताऊंगा क्रिप्टोग्राफी होती क्या है। क्रिप्टोग्राफी जो है वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है एक, जिसमें क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन और ग्राफी का मतलब होता है लिखना। ठीक है, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी मैसेज जिसको हम हाइड करके या छुपा कर लिखा जाए, जिसको उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। अच्छा, क्रिप्टोग्राफी के जरिए हम बहुत सारी अपनी ऐसी इंफॉर्मेशन जो होती है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो होती है, वो हम अगर किसी को भेजनी हो हमें, तो और हम चाहते हो कि कोई थर्ड पार्टी या और कोई उसको ना देख सके या उसको एक्सेस ना कर सके, तो वहां पे हम क्रिप्टोग्राफी यूज करते हैं। ठीक है। ओके। अब क्रिप्टोग्राफी में कौन कौन सी चीजें कवर होती हैं? क्रिप्टोग्राफी में जो सिंपल जो मेन जो चीजें होती हैं उसमें उसमें होता है एक प्लेन टेक्स्ट होता है, साइफर टेक्स्ट होता है, की होती है, इंक्रिप्शन होती है, डिक्रिप्शन होती है, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम होता है और क्रिप्टो सिस्टम होता है। ठीक है। अब आगे हम इनको डिटेल में देखेंगे कि प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, साइफर टेक्स्ट, ये चीजें क्या होती हैं। प्लेन टेक्स्ट ये होता है कि सिंपल एक मैसेज लिखा हुआ हो, फॉर एग्जांपल हेलो सागर, या सिंपल मैसेज लिखा हुआ हो, एक ऐसा मैसेज जो जिसको हर कोई देख भी सके और एक्सेस भी कर सके सिंपली। ठीक है। अब साइफर टेक्स्ट क्या होता है? साइफर टेक्स्ट ऐसी चीज होती है, जिस तरह सिंपल टेक्स्ट हमारा हेलो सागर है, उसको मैं किसी ऐसे कोड में चेंज कर दूं जिसमें हर कोई उसको एक्सेस ना कर सके या हर कोई उसको पढ़ ना सके, सिर्फ मखसूस बंदा या जिसको मैं चाहता हूँ वो पढ़ सके, तो उसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। यानी सिंपल मैसेज को एक ऐसे कोड में कन्वर्ट करने को, कोड में जब वो कन्वर्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। ठीक है। इंक्रिप्शन क्या होती है? इंक्रिप्शन जब हम सिंपल टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो उस कन्वर्जन के प्रोसेस को हम बोलते हैं इंक्रिप्शन। ठीक है। और डिक्रिप्शन क्या होता है? डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन का उलट होता है। यानी जब हम साइफर टेक्स्ट यानी कोडेड लैंग्वेज को जब हम सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं या सिंपल मैसेज में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको उसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। इस तरह यहाँ पे दिया भी हुआ है, जिस तरह एम, ये हमारा मैसेज है और ये इनक्रिप्ट किया हुआ है। ठीक है। इनक्रिप्ट करके उसने आगे भेज दिया। ठीक है। सेंडर रिसीवर को भेज दिया। जब रिसीवर ने लिया, तो रिसीवर पहले उस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा, डिक्रिप्ट करके फिर वो उसको वो मैसेज मिल जाएगा। ठीक है। और की क्या होती है? की में आ गया एक ऐसा, मतलब जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम के ऑपरेशन और बिहेवियर को जब वो कंट्रोल करने के लिए जो सीक्वेंस जो होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो चीज यूज होती है वो होती है की। ठीक है। क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम, अब क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम में स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, जिसमें हम जिस तरह एक टेक्स्ट को जब हम कन्वर्ट करते हैं साइफर टेक्स्ट में, उसमें जो चीजें यूज होती हैं, उस प्रोसेस को हम यानी उसके कन्वर्जन के प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम। ठीक है। क्रिप्टो सिस्टम में भी सेम वही चीजें आ जाती हैं कि क्रिप्टो सिस्टम में एल्गोरिथम कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गोरिथम होता है, कीज होती हैं, उसमें फंक्शंस होती हैं जो क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन
क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन में यूज होती हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिप्टो सिस्टम। ठीक है, अब क्रिप्टोग्राफी जो होती है 3 चीजों पर मुश्तमिल होती है। क्रिप्टोग्राफी की जो हिस्ट्री है वो 3 चीजों पर है। यानी पहले किन पे होती थी, अब किन पे होती है। क्रिप्टोग्राफी में एक मैनुअल एरा है, एक मैकेनिकल एरा है और एक मॉडर्न एरा। ठीक है, अब मैनुअल एरा कब यूज होता था? मैनुअल एरा बहुत पहले यूज होता था, और मैनुअल एरा में पेन और पेपर पे जब क्रिप्टोग्राफी की जाती थी इस दौर में, तब ये क्रिप्टोग्राफी पेन और पेपर पर की जाती थी, उसको बोलते थे हम मैनुअल एरा। मैकेनिकल एरा में जब बाद में आगे इन्वेंशन वगैरह हुई तो उसमें मैकेनिकल मशीन से निकली, यानी साइफर मशीन से निकली, जिनमें जेपनीज रेड और पर्पल मशीन थी, जिन पर क्रिप्टोग्राफी की जाती थी, यानी सिंपल टेक्स्ट को साइफर में कन्वर्ट करके या ट्रांसफर या एक जगह दूसरी जगह भेजा जा सकता है। और तीसरी चीज आ गई अब जो यूज हो रही है, यानी मॉडर्न एरा में, जिस तरह हमारे कंप्यूटर्स आ गए, जिस तरह अभी जो क्रिप्टोग्राफी होती है वो हमारे कंप्यूटर के जरिए होती है। ठीक है, अब ये क्रिप्टोग्राफी की एग्जांपल दी हुई है। अब इसको इस तरह समझ लें, फॉर एग्जांपल अगर सेंडर है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है। अब सेंडर को कोई मैसेज भेजना है रिसीवर को, तो वो जो सेंडर जब भी मैसेज भेजेगा रिसीवर को, तो वो हमेशा वो जब भी भेजेगा तो एक अनसिक्योर पाथ है उसके जरिए भेजेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मैसेज भेजना है सर को या आपको भेजना है मैंने मैसेज, ठीक है सर, तो मेरे घर से आपके घर तक कोई वायर नहीं है, यानी कोई सिक्योर वायर नहीं है जो डायरेक्ट मेरा मैसेज, यानी कोई थर्ड पार्टी ना यूज करे, डायरेक्ट मैसेज आकर आप तक पहुंचे। ऐसे में नहीं कर सकता वो, जाहिर बात है मुझे कोई यानी इंटरनेट के थ्रू या इस तरह कोई ऑनलाइन सर्वर के थ्रू ही आपको मैसेज भेजना होगा, जो कि अनसिक्योर पाथ होता है। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी मैसेज भेजूं डायरेक्ट रिसीवर को, तो उसमें बीच में मैसेज को यानी थर्ड पार्टी उस मैसेज को यूज कर सकती है या देख सकती है, इस तरह मैंने पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन में। तो उस चीज से बचने के लिए मैं अपना सेंडर जो होगा वो मैसेज को करेगा पहले इनक्रिप्ट करेगा। ठीक है, इनक्रिप्ट कर देगा तो वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। साइफर टेक्स्ट यानी एक ऐसा कोडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें कोई उसको देख नहीं सकता। फिर जब वो रिसीवर के पास पहुंचेगा तो रिसीवर उसको डिक्रिप्ट करके और उसको मैसेज को, यानी उसमें जो असल जो चीज लिखी हुई है वो उसको रिसीव पढ़ लेगा उस चीज को। अब इसमें ये है कि अगर अनसिक्योर पाथ के जरिए मैं वो मैसेज भेज भी रहा हूँ, तो अगर थर्ड पार्टी के हाथ में लग भी रहा है वो मैसेज, यानी और कोई बंदा, यानी अनसिक्योर चैनल है, इंटरनेट का अनसिक्योर चैनल है, वहां पे अगर और कोई वो मैसेज पढ़ भी रहा है, तो वो अगर वो उठा भी ले मैसेज, उसको अगर मिल भी जाए तो वो उसको पढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा। क्योंकि वो साइफर टेक्स्ट में होगा तो उसको कोई आम मतलब और कोई नहीं पढ़ सकता सिवाय रिसीवर के। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की। इंक्रिप्शन क्या होती है? इंक्रिप्शन यानी प्लेन टेक्स्ट, उसको जब मैं ताला लगा दूं यानी लॉक कर दूं तो वो हो जाता है इनक्रिप्ट। ठीक है, यानी साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इनक्रिप्ट हो जाता है। वो जब रिसीवर के उसके बाद वो जब डिक्रिप्ट होता है, यानी वही जो इनक्रिप्ट के जरिए मैंने ताला लगाया था वो डिक्रिप्ट के जरिए ताला खुल जाएगा, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम कहते हैं डिक्रिप्शन। ठीक है, अब क्रिप्टोग्राफी की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और दूसरी होती है असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। अब सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या है कि एक ही की, यानी सिर्फ एक ही की होती है, जिससे जो सेंडर है और रिसीवर दोनों एक ही की से उसको एक्सेस कर सकते हैं मैसेज को। यानी अगर एक सेंडर है, उसने अगर कोई मैसेज भेजा है, तो वो जिस की से उस मैसेज को ताला लगाया है, रिसीवर के पास भी वही की होनी चाहिए, तभी वो उसका मैसेज खोल सकता है रिसीवर, वरना वो मैसेज नहीं खोल सकता। ठीक है, वही यहाँ पे वही बताया गया है कि सेंडर और रिसीवर यूजेस सेम की फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, यानी यूजर को भी एक ही की चाहिए, वही की यूजर के पास भी होनी चाहिए, वही की रिसीवर के पास भी। मतलब जिस की से रिसीवर सेंडर जो है ताला लगा रहा है, यानी किसी मैसेज को इनक्रिप्ट करके भेज रहा है सेंडर के पास, तो सेंडर के पास भी रिसीवर के पास, तो रिसीवर के पास भी वही की होनी चाहिए उसको इनक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, अब सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में ये 3 एल्गोरिथम यूज होते हैं, यानी ये तीन सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इन 3 एल्गोरिथम पर यहाँ पर की मुश्तमिल से है। मुराद क्या है, अगर बस जरा बताएंगे। सेम सर होनी की चाहिए से रिसीवर सेंडर के पास। सर की से मुराद एक सर एक ऐसा कोड या एक ऐसी चीज जिससे हमने अपने कोड को इनक्रिप्ट किया हुआ है, यानी कोड को उसमें छुपाया हुआ है। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये मेथड है,
DES डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो 56 बिट का होता है। इस तरह अगर कोई भी मैसेज को ताला लगा के अगर भेज रहा हूँ, यानी लॉक करके मैं इनक्रिप्ट करके भेज रहा हूँ, तो अगर बीच में किसी थर्ड पार्टी को अगर मिल भी जाता है, तो उसको यानी 56 यानी अगर 2 को मल्टीप्लाई किया जाए 56 से, फिर जो वैल्यू आएगी, यानी उतनी बार अगर कोई थर्ड पार्टी को मैसेज मिल भी रहा है तो उतनी बार उस वैल्यूज को वो चेक करना पड़ेगा 0 1 के हिसाब से, उतनी बार उसको वैल्यूज को चेक करना पड़ेगा, उसके बाद वो जाके मैसेज उसको एक्सेस हो सकता है। वरना तो डायरेक्ट वो उसके पास पहुंच जाएगा, रिसीवर के पास पहुंच जाएगा, वो रिसीवर उसी की यानी जिस की से मैंने ताला लगाया उसी की से, यानी जिस की से मैंने एनक्रिप्ट किया है ठीक है, उसी की सही से है। वो। ठीक है सर। इसी तरह ये भी एक ये AES से एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, जिसमें 128 टू 256 बिट तक कीज होती हैं। ठीक है। और इस तरह तीसरा जो है वो IDEA 128 बिट्स का, यानी सिमेट्रिक इंक्रिप्शन तीन चीजें इसमें इस्तेमाल होती हैं, एक DES, AES और IDEA। ठीक है। अब उसमें ये एग्जांपल दी हुई है सिमेट्रिक की, फॉर एग्जांपल ये सेंडर है, ये रिसीवर है। ठीक है। अब इसमें सेंडर ने ये की है K1, ठीक है, ये की है, ये मैसेज है उसका, इसने इनक्रिप्ट किया डेटा को, इनक्रिप्ट करके अनसिक्योर चैनल के जरिए रिसीवर को भेज दिया। ठीक है। अब रिसीवर के पास जब पहुंचा तो रिसीवर के पास भी यही K1 यानी यही की होनी चाहिए इस डेटा को खोलने के लिए, और किसी की से नहीं खोल सकता मैसेज। ठीक है। ये एक और एग्जांपल है इंक्रिप्शन और इसकी सिमेट्रिक की। सेंडर ने डेटा भेजा रिसीवर को, रिसीवर जो सीक्रेट की वो शेयर की रिसीवर को, रिसीवर ने अपनी सीक्रेट की सेंडर की सीक्रेट की से डेटा को डिक्रिप्ट करके और उसने रीड कर लिया डेटा को। ठीक है। अब उसके बाद आती है असिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। अच्छा, असिमेट्रिक की इंक्रिप्शन जो है वो सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन के बाद आया था। सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन जो है वो असिमेट्रिक की से पहले आया था। ठीक है। अब सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन में क्या होता है, अब जिस तरह सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन में जिस तरह एक पब्लिक सिर्फ एक ही की होती है, यानी एक ही की जिससे एक्सेस भी हो रहा है, और सेंडर के पास वही है और रिसीवर के पास वही है। इसी तरह असिमेट्रिक की में सेंडर के पास अलग की होंगी, रिसीवर के पास अलग की होंगी, यानी सेंडर के पास एक पब्लिक की होगी, प्राइवेट की, यानी सेंडर के पास पब्लिक प्राइवेट की दोनों अपनी अलग होंगी, और रिसीवर के पास अपनी पब्लिक और प्राइवेट की दोनों अलग होंगी। अब फॉर एग्जांपल सेंडर कोई मैसेज भेज रहा है रिसीवर को, तो सेंडर जो है उसके पास वो जो सेंडर अगर कोई मैसेज इनक्रिप्ट कर रहा है अपनी पब्लिक की से, यानी पब्लिक की से इनक्रिप्ट कर रहा है, तो वो सेंडर की ही प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगा। या अगर सेंडर अपनी प्राइवेट की से मैसेज को इनक्रिप्ट कर रहा है, तो वो सेंडर की ही पब्लिक की से इनक्रिप्ट होगा, वो रिसीवर की पब्लिक की से इनक्रिप्ट नहीं हो सकता, या डिक्रिप्ट नहीं हो सकता, या उसकी या प्राइवेट की से डिक्रिप्ट नहीं हो सकता रिसीवर की। ठीक है। वो यानी अगर ए अपना कोई मैसेज भेज रहा है बी को, तो ए अगर कोई मैसेज अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर रहा है, तो वो ए की ही यानी ए को अपनी पब्लिक की ही चाहिए उस मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए, यानी उस मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की ही चाहिए उसको ए को। ठीक है। अब इसमें इश्यूज ये आते हैं, इसमें 3 केसेस होते हैं, यानी अगर कोई भी मैसेज एक जगह दूसरी जगह शेयर हो, तो इसमें 2-3 पॉसिबल केसेस हैं जो मतलब इसके दरमियान हो सकते हैं, या जो सवाल भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है सर। इसमें एक पहला केस ये है कि अगर ए जो है वो अगर अपनी पब्लिक की से मैसेज को इनक्रिप्ट करके भेज रहा है बी को। ठीक है। तो बी के पास तो ए की प्राइवेट की नहीं है, तो ये तो हो गया रॉन्ग, यानी ए के बी के अब पब्लिक की क्या होती है, पब्लिक की होती है जो सबको पता हो, यानी बी को भी पता होगी, और थर्ड पार्टी जो यूजर्स हैं या सर्वर पर जो भी यूजर्स हैं उनको भी पता होगी, पब्लिक की वो होती है। प्राइवेट की क्या होती है, प्राइवेट की होती है सिक्योर, यानी वो सिर्फ उसी को ही पता होती है जिसकी होती है प्राइवेट की। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये ए भेज रहा है बी को अपनी पब्लिक की से डेटा इनक्रिप्ट करके बी को भेज रहा है। ठीक है। तो बी के पास उसकी तो प्राइवेट की है ही नहीं ए की, तो वो इनक्रिप्ट कैसे हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता, ये केस 1 रॉन्ग। दूसरा केस आता है कि अगर ए जो है वो बी की प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करके डेटा बी की प्राइवेट की से डेटा को इनक्रिप्ट करके और भेज रहा है बी को, तो
अब यहाँ पे ये है कि बी की प्राइवेट की तो सिर्फ बी को ही पता है, ए को तो पता ही नहीं है, तो ये भी यानी केस जो हो गया वो गलत हो गया। तीसरा केस आता है कि अगर ए जो है, ए अगर डेटा को अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर रहा है और फिर भेज रहा है बी को। अब इसमें क्या है, अब इसमें बी के पास तो इसकी पब्लिक की है, क्योंकि पब्लिक की तो सकता है, लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि थर्ड पार्टी भी अनसिक्योर चैनल है, यहाँ पे थर्ड पार्टीज भी मौजूद हैं जो इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक की तो ऑलरेडी सर्वर पर भी होती है और दूसरों, यानी इसमें खतरा ये है कि बी तक पहुंचने से पहले ही मैसेज दूसरों तक पहुंच सकता है, तो ये मेथड भी फ्लॉप है, यानी नहीं हो सकता इस तरह भी। अब लास्ट में आखिरी पॉइंट ये आता है कि अगर बी की पब्लिक की से मैसेज को इनक्रिप्ट करके और भेज रहा है बी को, तो फिर बी अपनी प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट करके और पढ़ लेगा या रिसीव कर लेगा उस मैसेज को, क्योंकि बी की पब्लिक की से ए ने उसको इनक्रिप्ट किया, बी के पास पहुंचा। अब प्राइवेट की से अब वो बी की प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगा, तो वो तो बी के पास है, तो बी इजीली डिक्रिप्ट करके मैसेज को रीड कर लेगा। ठीक है, अब ये क्रिप्टोग्राफी पे जो अटैक करते हैं फैक्टर्स, वो ये हैं: रबर होस क्रिप्टोनालिसिस, चूजिंग की अटैक, चूजिंग साइफर टेक्स्ट, और चूजिंग प्लेन टेक्स्ट, यानी प्लेन टेक्स्ट सिंपल जो टेक्स्ट होता है वो, यानी ये उसके दुश्मन है क्रिप्टोग्राफी के। सही है। क्रिप्टोग्राफी यूज कहाँ पे होती है? क्रिप्टोग्राफी हमारी यूज होती है, इस तरह बैंकिंग हो गई, ऑनलाइन बैंकिंग हो गई, और इंटेलिजेंस एजेंसियां हो गई हमारी जो यूज करती हैं इसको, या तो हमारे कंप्यूटर्स में यूज होती हैं, सिस्टम्स में हमारे यूज होती हैं। अगर आपने इसमें यहाँ पे सीजर साइफर या एफएन साइफर का एग्जांपल यूज किया है कोई? नहीं। इसमें कौन सा सर एग्जांपल? सीजर साइफर जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर सुने आपने क्रिप्टोग्राफी के? सर मैंने सुने नहीं थे वो। अच्छा, उसके अंदर हमने कहा था सीजर साइफर भी यूज किया था, एफएन साइफर भी यूज किया था, कि किस तरीके से अगर आपको कहा जाता है कि हेलो सागर अब्बास, तो उसको हमने डिक्रिप्ट किया है, तो आप इनक्रिप्ट कैसे करेंगे या डिक्रिप्ट कैसे करेंगे, उसका हमने वे बताया है कोड लगा के। जी जी सर, आपने बताया था, और मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन भी दिया हुआ था, नहीं? बिल्कुल। आपने क्वेश्चन भी दिया था मिड में, है ना? मिड में नहीं दिया था। उसमें मिड में दिया था, वैसे दिया था क्वेश्चन आपने, वो जैसे मुझे हमने याद क्वेश्चन है दिया था हल्का कि आप करके सा। दीजिएगा। इसमें मैंने यूज नहीं किया था। ओके ठीक है, तो उसको भी देख लीजिएगा लाजमी। आपने ये सिर्फ ये बताया कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, कहाँ पे यूज होती है, बाकी इसमें वो टेक्निक्स नहीं बताया आपने कि एफएन साइफर भी होती है, सीजर साइफर भी होती है, किस तरीके से हम करते हैं, शिफ्ट साइफर भी होती है, वो नहीं बताया आपने इसमें। सर अभी काम भी तो सर इतना सारा है, वेब इंजीनियरिंग चले का चले चले, ठीक है ठीक। प्रोजेक्ट अलग है, डीएलडी का प्रोजेक्ट अलग है, और वो वेब इंजीनियरिंग की आपने प्रेजेंटेशन भी दी हुई है, वो भी सर अभी मैं बना रहा था बैठ के, वो चले भी फिर चले आपको कल देनी है, वेब इंजीनियरिंग की भी। चले, ठीक है ठीक है सर, ठीक थोड़ा है। देख लें आप, प्रिपेयर कर चले लें। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट नूर आप आ ठीक जाए। है सर। सर बंद करूं मैं बस? हाँ हाँ क्लोज। नूर, अब्दुल ठीक है अहद, सर। काशिफ, कौन आ रहा है नेक्स्ट? टर्न ऑन योर माइक प्लीज। नूर, अब्दुल अहद, यस सर। अब आ रही है? यस नेक्स्ट सर, में एक मिनट। क्या कह रही है नूर? सर 1 मिनट। ओके। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ हो गई।
ओके, स्टार्ट करें अब्दुल ahad। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन। सबसे पहले हम इंडक्शन के मीनिंग जानते हैं। इंडक्शन वो होता है जिस a means of proving theorem by showing that if it's true of any particular case it is true for the next case in series। इसका मतलब कि अगर एक सीरीज में अगर हम सबसे पहले वाला केस अगर हम प्रूव करा दें तो आगे वाले खुद ही प्रूव हो जाते हैं। यही चीज मैथमेटिकल इंडक्शन में भी यूज होती है। इसमें भी थ्योरम में पहले ही केस से हम प्रूव करा लेते हैं कि आगे वाला सीरीज ट्रू है कि नहीं। स्टेप 1 में इसके बेसिक 2 स्टेप्स होते हैं, एक बेस स्टेप होता है और एक इंडक्टिव स्टेप होता है। बेस स्टेप में होता है कि हम पूरी स्टेटमेंट ट्रू कराते हैं विद इनिशियल वैल्यू, और सेकंड स्टेप में होता है कि हम n आइटरेशन यूज करके और n+1 आइटरेशन यूज करके हम स्टेटमेंट को प्रूव कराते हैं कि ये ट्रू है कि नहीं। स्टेप 1 में कंसिडर करते हैं कि इनिशियल वैल्यू हम n है n और उसको इक्वल कराते हैं इनिशियल वैल्यू से, और स्टेप 2 में हम उसी n को k के इक्वल लेते हैं। फिर उस देन हम प्रूव करते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है। फिर n इज इक्वल टू k+1 करके भी चेक करते हैं कि स्टेट प्रूव है कि नहीं। अब जैसे हम ऐड कर रहे हैं ऑड नंबर्स, इसमें हमारे पास सीरीज दी हुई है 1+3+5 और +2n-1 इज इक्वल टू n²। अब इसमें हम n की वैल्यू 1 डालते हैं क्योंकि 1 इनिशियल वैल्यू है, तो इनिशियल वैल्यू अगर n में डालेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1 हो रहा है, जिसका मतलब ये ट्रू है। और यही चीज हम n इज इक्वल टू k के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें हम n 1 पुट करके n k पुट करके फिर n जहाँ n है वहां पे हम k पुट कर देंगे और इसको ट्रू बोलेंगे क्योंकि assumption है। अब यही चीज हम k+1 के लिए भी प्रूफ करा सकते हैं, तो हम उसी सीरीज में k+1 ऐड कर देंगे और सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आपकी आवाज। सर इसमें हमने जैसे 2k+1 ऐड किया है इस सिचुएशन में, और इसमें लास्ट टर्म हमने ये वाली दी हुई है। अब हमने पिछली वाली टर्म से ये देखा है कि ये k² के इक्वल है ये वाला हिस्सा, तो हम उसकी जगह k² पुट कर देंगे। ओके, फिर हम सारी इक्वेशन एक्सपेंड कर देंगे 2k+2-1, फिर इसको सॉल्व करके देखेंगे कि दोनों सेम हो रहे हैं। इसका मतलब n इज इक्वल टू k+1 प्रूव हो चुका है, k+1 वाली टर्म। नेक्स्ट पे हम एडिंग अप क्यूब नंबर्स। अब क्यूब नंबर्स भी कर सकते हैं कि एक क्यूब है उस पर बता सकते हैं कि शुरू से ही देख के बता सकते हैं कि इसकी क्यूब प्रूव हो रहा है कि नहीं। अब हमारे पास एक सीरीज दी हुई है 1³ + 2³ + 3³ + n³ इज इक्वल टू 1/4 n² n+1 का होल स्क्वायर। अब पहले हम इसको 1 के इक्वल करते हैं। ये असल में क्यूब है। अब 1³ वाली वैल्यू हम पुट करेंगे तो 1³ इक्वल आ रहा है 12 + 22 को। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 + 22 को और 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1³ के बराबर आ जाएगा वैल्यू।
और यही चीज n इज इक्वल टू k के इक्वल है। अब हम n की जगह सारे k की वैल्यूज डाल देंगे और इसको भी एजम्पशन की ले लेंगे कि k+1 वाली वैल्यू डाल के। फिर नेक्स्ट पे अब्दुल्ला, आपने रिकॉर्डेड लेक्चर सुना था मैथमेटिक्स इंडक्शन वाला? अब्दुल अहद, बट फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऑल टर्म बाय 4। अब्दुल्ला, आपने रिकॉर्डेड लेक्चर सुना था? यस सर। चीजें क्लियर हो गई थी आपको? जी सर। क्वेश्चन कंफर्म क्लियर है चीजें सारी? यस सर। सागर अब्बास, आपने मैथमेटिक्स इंडक्शन लेक्चर सुने हैं रिकॉर्डेड एलएमएस पर? सर मैंने नहीं सुने, मैं अभी सुनूंगा। ओके ठीक है, चले सही। अब्दुल्ला, आपको दोबारा लेक्चर सुनिएगा थोड़ा सा, क्योंकि आपने काफी कंफ्यूजन है इसके अंदर अभी आपको। ओके सर। तो आप एक बार दोबारा भी सुनिएगा, उसके बाद आपको क्लियर है चीजें, बट आप कंफ्यूज हैं अभी भी कि किस तरीके से है। तो कंफ्यूजन आप दूर करें, पहले रिकॉर्डेड लेक्चर्स को सुने सही तरीके से, ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। हमारा जो मेन जो टारगेट था वो यही था कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, खुद आप कुछ देखें। इसीलिए हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए हैं कि आप वो भी सुने, इसके अलावा आप खुद प्रिपेयर भी करें पीपीटी को, कि ताकि आपको भी आसानी से समझ आ जाए कि टॉपिक क्या कह रहा है। जी सर। ठीक है अब्दुल्ला। जी सर। काशिफ, आप दे रहे हैं आज? सर स्टॉप कर लूं शेयर? जी जी जी। यस सर। नूर नहीं है, काशिफ नहीं दे रहा, और कौन है? मेलम। चलो यही लोग थे बस सर देने दे रहा हूँ सर, दे रहे हैं। काशिफ दे रहा हूँ जी जी। सर स्क्रीन आ गई मेरी? क्या टॉपिक है आपका काशिफ? सर मेरा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ट्रीज। तो जस्ट ए मिनट, हम इस मीटिंग को एंड करके दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि टाइम कम बच गया है। ठीक है, दोबारा ज्वाइन करें आप।